पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आज हम आपको बता रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तत्व आपस में रासायनिक क्रियाएं करते हैं। एक तत्व किसी यौगिक से रिएक्शन करता है, दो यौगिक भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। ये अभिक्रियाएं तरह तरह की होती हैं। हजारों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं प्रयोगशाला के अंदर कराई जा सकती हैं और इसके पहले भी कराई गई हैं। इन सब अभिक्रियाओं को समझने के लिए और याद करने के लिए उनके लक्षणों के आधार पर कुछ प्रकार उसके बनाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ रासायनिक क्रियाएं हम उनको योगशील क्रिया, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं योगशील अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं ये? इन क्रियाओं में कोई दो पदार्थ अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक पदार्थ देते हैं। उत्पाद के रूप में केवल एक प्रोडक्ट मिलता है। ये दो पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं वो दोनों यौगिक भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा यौगिक भी हो सकते हैं। कोई से भी दो पदार्थ होंगे, लेकिन बनेगा उत्पाद पदार्थ के रूप में केवल एक ही पदार्थ बनता है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। कार्बन को जब हम जलाते हैं, आप सभी लोग देखते हैं कोयला जलाया जाता है कोयले की भट्टी में, तो कोयला वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में आपने पढ़ा है Sg, ये इन पदार्थों की फिजिकल स्टेट लिखी हुई हैं। सॉलिड कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ माने वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जलता है कोयला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके पानी बनता है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो केवल एक पदार्थ, योगशील पदार्थ वाटर, पानी बन रहा है। एक और उदाहरण इसमें आप लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। सभी ये परिचित पदार्थ है, आप सभी जानते हैं। दीपावली के अवसर पर बहुत से लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। और जब इसको पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम, बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, पानी में जब इसको डालते हैं, वाटर, ये लिक्विड लिखा है इसके लिए, तो क्या बनता है? स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। इससे व्हाइट वॉशिंग की जाती है। चूने का, पानी का भी यही सूत्र होगा। बहुत थोड़ी मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और इसलिए जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा घुली हुई है, उस पानी को हम लाइम वाटर कहते हैं। तो ये स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बना। आपने देखा इन सभी अभिक्रियाओं में केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। एक चीज और यहां पर आपको साथ साथ बताते चलते हैं। संयोग से ये तीनों क्रियाएं ऐसी हैं कि इन तीनों क्रियाओं में हीट निकल रही है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कोयले के जलने से, आप देखते हैं कोयले की भट्टी के पास खड़े होकर देखिए, क्या लगेगा आपको? वहां से आपको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में बहुत सारी हीट बन रही है, वो बाहर वायुमंडल में जा रही है। इसलिए जब आप कोयले की भट्टी के पास खड़े होते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। इन सभी क्रियाओं में ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा निकल रही है, और ऊष्मा निकलने वाली इन सभी क्रियाओं को हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिनमें ऊष्मा नहीं निकलती है, बल्कि ऊष्मा की हमें खुद और सप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है अभिक्रियाओं को कराने के लिए, तो उन अभिक्रियाओं को कहेंगे एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी। और ये अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकल रही है, इनको कहेंगे ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सभी उदाहरण योगशील क्रिया, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं।